ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। अध्याय 7 श्लोक नंबर 15। श्लोक है न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। श्लोक दोबारा। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानः आसुरं भावमाश्रिताः। श्लोक का संधि विच्छेद है न माम दुष्कृतिनः मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञानः आसुरं भावम् आश्रिताः। संधि विच्छेद दोबारा। न माम दुष्कृतिनः मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृतज्ञानः आसुरं भावम् आश्रिताः। शब्दों के अर्थ है मायया अर्थात माया द्वारा, अपहृत ज्ञान अर्थात जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरम अर्थात आसुरी, भावम अर्थात भावों के, आश्रितः अर्थात आश्रित हुए, दुष्कृतिनो अर्थात दुष्कर्मी, नराधमः अर्थात नीच मनुष्य, मूढ़ाः अर्थात मूर्ख लोग, माम अर्थात मेरी, न अर्थात नहीं, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में आते, न प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में नहीं आते। शब्दों के अर्थ दोबारा। मायया अर्थात माया द्वारा, अपहृत ज्ञान अर्थात जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरम अर्थात आसुरी, भावम अर्थात भावों के, आश्रितः अर्थात आश्रित हुए, दुष्कृतिनो अर्थात दुष्कर्मी, नराधमः अर्थात नीच मनुष्य, मूढ़ाः अर्थात मूर्ख लोग, माम अर्थात मेरी, न अर्थात नहीं, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में आते, न प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में नहीं आते। श्लोक का अर्थ है
माया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, आसुरी भावों के आश्रित हुए दुष्कर्मी, नीच मनुष्य, मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते। अभी तक के श्लोकों में जैसे उल्लेख चल रहा था आसुरी स्वभाव वालों की निंदा, तो इसमें जैसे श्लोकों में बताया कि मानवों के पिता आदम के जो सत्रष्टम, ये जो 3 गुणों के भाव है, इसे अर्थात जैसे 14वें श्लोक में भी उल्लेख आया, ये जो त्रिगुणमयी देवी माया है, इसको पार करना कठिन है। और जो वंडरफुल पार्ट है, तो उस पर कोई विश्वास नहीं करते, पहचान नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोग जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, तो ऐसे मूर्ख लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य, मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। तो जैसे बताया कि इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, जो कल के श्लोक में उल्लेख आया था, मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी दैवी महामाया को पार करना कठिन है। और ऐसे ही आज के श्लोक में उल्लेख आया, इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, अर्थात जो अज्ञानी बन जाते हैं, जिनका ज्ञान हरण हो जाता है, भगवान के पाठ को यथार्थ रीति न समझने के कारण ऐसे जो आसुरी भाव वाले हैं, आसुरी भावों के आश्रित होकर के दुष्कर्म करने लगते हैं। और ऐसे जो नर निर्मित मूर्ख लोग हैं, वो भगवान की शरण में सहज रीति नहीं आते हैं। इसी प्रकार का उल्लेख भगवत गीता के और भी श्लोकों में है। तो रेफरेंस श्लोक देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है 9वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 12। इस श्लोक में इस तरह उल्लेख आया है, विपरीत बुद्धि वाले लोग राक्षसी आसुरी, ऐसे जो तामसी प्रकृति के स्वभाव को धारण करते हैं, वो शिव समान बने परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। जो आज के श्लोक में भी इस तरह उल्लेख आया है कि जो ऐसे दुष्कर्मी है, भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा वाले हैं, आसुरी हिंसा के भावों के जो आश्रित हुए हैं, ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आते। इसी प्रकार का इसमें भी उल्लेख है
कि जो ऐसे विपरीत बुद्धि वाले राक्षसी और आसुरी स्वभाव को धारण करने वाले हैं वो परमात्मा को पूरा भूल जाते हैं। इसी तरह 9वें अध्याय का ही 24वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24, इसमें भी इस प्रकार उल्लेख आया है कि मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते हैं। तो ऐसे द्वापर से द्वैतवादी ये जो इस्लामी बौद्ध आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं, तो भगवान को पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो ऐसे आसुरी स्वभाव वाले हैं और वो भगवान की शरण में भी नहीं आते, भगवान के कार्य को, भगवान के पाठ को यथार्थ रीति समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका ज्ञान हर लिया गया है। ये श्लोक का सार है। अभी तक के जो तीनों श्लोक हमने देखे उन सब में यही बात आई कि भगवान के कार्य को सही रीति से न समझने के कारण ही वो पार नहीं कर पाते हैं, भगवान की शरण में भी नहीं आते हैं। और जैसे कल के श्लोक में भी उल्लेख आया था कि जो भगवान की शरण में आते हैं वही पार कर सकते हैं, लेकिन ये तो आसुरी भाव वाले हैं, तो इसीलिए ही न समझने के कारण शरण में नहीं आते। इस श्लोक का अर्थ हुआ, उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद मुरलियों में इस संबंधित कुछ जो बातों का उल्लेख आया है उसे सुनेंगे। नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नवनिर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नवनिर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। आगे है पॉइंट VCD नंबर 2715, VCD नंबर 2715 10 मिनट के बाद 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, द्वैतवादी दैत्य। द्वैतवादी द्वापर युग में जो अनेक धर्म आ जाते हैं, अनेक भाषाओं, अनेक राज्य वाले, अनेक धर्म वाले द्वैतवादी युग में दैत्य कहे जाते हैं ना। तो उस दुनिया में तो होता ही है देह अभिमान, क्योंकि जो धर्म पिताएं आते हैं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो भी देह अभिमानी होते हैं। क्या देह की जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनसे सुख लेने के जन्म जन्मांतर के आदीन हैं, आदि हुए पड़े हैं। उनको कोई भगवान ने डायरेक्ट आकर के थोड़ा ही पढ़ाया था। क्या राजयोग का ज्ञान, आगे है VCD नंबर 2727,
VCD नंबर 2727 15 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा वाले दुष्कर्मी। तो बरोबर ये जो कौरव राज्य आते हैं आसुरी संप्रदाय है। क्यों नाम दिया कौरव है? कहते हैं कुरु की संतान थे कौरव। कुरु माने करो, क्या करो? कर्मेंद्रियों से काम किया जाता है ना। तो कर्मेंद्रियां तो भ्रष्ट इंद्रियां होती हैं कि श्रेष्ठ इंद्रियां होती हैं? कर्म इंद्रियां है, जिन्हें कर्मेंद्रियां कहा जाता है, वो तो भ्रष्ट होती है, नीचे स्तर की होती है। और ज्ञानेंद्रियां नीचे स्तर की होती है। तो जो कौरव राज्य में आते हैं वो हैं आसुरी संप्रदाय। तो इनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है ना बच्चे, भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करते हैं तो भ्रष्टाचारी संप्रदाय कहे जाते हैं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2342, VCD नंबर 2342 2 घंटा 19 मिनट 2 आवर्स 19 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य। और राक्षसी आत्माएं भी मौजूद हैं जो सतयुग त्रेता में जन्म नहीं लेती, सिर्फ द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म लेती है, दैत्यों के बीच में आकर के जन्म लेती है, राक्षसी ही बनती है। जो गीता में लिखा है मूढ़ा जन्मने जन्मने, वो मूढ़ है, मूर्ख लोग मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते। उनकी क्या गति होती है? वो मूर्ख जन्म जन्मांतर इसी नारकीय दुनिया में जन्म लेते हैं, जो नर रूपी मनुष्यों के द्वारा बनाई जाती है। नर ही नरक बनाता है। ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट देवता थे या नर थे? हैं? नर ही थे। श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, जो दैत्य या आसुरी स्वभाव वाले हैं, भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा वाले हैं और ऐसे ही नर निर्मित नरक के लोग हैं, तो उसी के बारे में अभी तक के पॉइंट्स में उल्लेख आया हुआ है। किस तरह भ्रष्ट इंद्रियों की हिंसा करने वाले, ऐसा आचरण करने वाले, नरक बनाने वाले जो है, उनके बारे में परिभाषा बताई। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2942, VCD नंबर 2942 11 मिनट 11 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है आसुरी नीच मनुष्य मेरी शरण में नहीं आते हैं। और नीच तो उसे ही कहा जाता है जो दूसरों को दुख दे, हिंसा करे, तो वो राक्षस कहे जाते हैं। वो ज्ञान नहीं लेते तो क्यों? ज्ञान इंद्रियों को उनको महत्व ही नहीं है। उनको समझाया जाए कि देवताएं जो हैं वो ज्ञान इंद्रियों से संतान पैदा करते थे, ज्ञान इंद्रियों के योग से है। उन ज्ञान इंद्रियों में वो ज्ञान का सार भरा रहता था। क्या ज्ञान का सार? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो उस सार से है, सार से वाइब्रेशन बनता था और सृष्टि चलती थी। तो ये बात वो मानने वाले नहीं है। मानेंगे राक्षस संप्रदाय,
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स ये बात मानेंगे कि कोई ऐसी भी दुनिया हो सकती है जहां ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि चलती रहे, बाल बच्चे पैदा होते रहे? मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो वो तो है ही नीच आत्मा है, नीची इंद्रियों से कर्म करने के उनके स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के भरे हुए हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1831, डिस्कशन नंबर 1831, 38 मिनट 38 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। शिव बाबा साधारण तन में आता है, इसलिए साधारण तन में आए हुए को जो मूढ़मती है, जिनकी बुद्धि मूर्ख बुद्धि है, ऐसे ऐसे 63 जन्मों में बाबा की श्रीमत के बरखिलाफ मूर्खता के काम किए, तो उनको जन्म जन्मांतर कैसी बुद्धि मिलती है? मूढ़मती मिलती है, जिसके कारण वो बाबा को नहीं पहचान पाते। तो श्लोक संबंधित ये सारे पॉइंट्स हो गए कि जन्म जन्मांतर जो मूड जन्म लेते हैं